करते हैं। अब कोई इंसान अगर किसी के साथ कोई एपिसोड हो गया है और वो लो फील कर रहा है तो वो क्या करेगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलूंगी मैं इस चीज को। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक आने में क्या लगता है? टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों से गो थ्रू करना पड़ता है। पहली चीज तो हमारी होती है कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या होता है, हमारी बेसिक नीड्स क्या होती हैं, फिर आता है कि हम कितने सेफ हैं, देन हमारा आता है कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है, देन हमारा आता है कि हम लोगों को कितना रेपुटेशन फील कराता है समाज, देन उसके बाद हम क्या एक्चुअली अच्छे इंसान है कि नहीं है, और उसके बाद हमको जब ये फील हो जाता है कि हम इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर दिए हैं तो हमको एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है कि बेसिक नीड्स से हमारी रेपुटेशन सब हमारे हाथ में है और आज के टाइम पे हम सक्षम हैं कि हम अपने आप के लिए स्टैंड कर सकते हैं। वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पॉइंट, जब आप एक्चुअली फील करते हो कि अब आप में वो इनर पोटेंशियल है कि यू कैन अचीव मोर एंड मोर। ठीक है। साइकोडायनामिक थेरेपी, ये चीज में आपको इसमें लिखा हुआ है। फोकस क्या होता है? एक्सप्लोरिंग द अनकॉन्शियसनेस। और एग्जाम्पल में आपको एक चीज देती हूँ, ये रियल एग्जाम्पल बेस्ड है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक लड़की थी मीरा, 23 साल की थी, पुणे की थी, और ये क्योंकि ट्रू इवेंट है तो आप इससे रिलेट कर पाओगे। वो क्या करती थी, काफी ब्राइट स्टूडेंट थी, और जब भी उसके फ्रेंड्स, उसके आसपास के लोग उसको बोलते थे ना कि सुन तू क्लास अटेंड मत कर, चल रही है क्या यहाँ, चल रही है क्या वहाँ, तो वो उसको मना नहीं करती थी। और कई बार वो क्या करती थी, वो अगर 2 बार आ रहे, 3 बार आ रहे, तो वो हमेशा यस मैं चलूंगी मैं चलूंगी मैं चलूंगी, उसको मन नहीं भी होता था तो भी वो जाती थी। बहुत बर्न आउट हो गई तो वो एक काउंसलर के पास गई, कहा कि मैं ना नहीं कर पाती हूँ किसी को, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, मेरा बॉडी भी सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे को फीवर भी हो रहा है, मुझे कुछ भी हो रहा है, बट मुझे अगर कोई कॉल करेगा कि यहाँ चल रही है क्या, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ उनको। काउंसलर ने काफी बार उसके सेशन किए, तो एक चीज नोट करी काउंसलर ने कि वो कहती थी मैं आज सेशन पे नहीं भी आ पाऊंगी, वो बात भी बोलती थी तो उसमें लंबे टेक्स्ट सॉरी के डालती, सॉरी मैम मैं नहीं आ पाऊंगी, आप प्लीज नाराज मत होना, मैं कल आ जाऊंगी, आज सच में मेरे में जेन्युइन प्रॉब्लम है, घर में ये है वो है, तो बहुत लंबे टेक्स्ट करती थी। काउंसलर को एक बार समझ में आ गई कि ये नहीं बोल पा रही है, पर प्रॉब्लम क्या है और ये छोटी सी चीज में इतना ओवर एक्सप्रेसिव क्यों हो रही है। जब वो स्टडी और हुई, केस स्टडी कहते हैं किसी एक इंसान का पूरा डिटेलिंग जानना कि प्रॉब्लम आई कहाँ से है। कई बार तो रीसेंट एपिसोड से आपको प्रॉब्लम आती है, कई बार हमको फिगर आउट करना पड़ता है कि दिक्कत आ कहाँ से। तो पता चला जब वो काउंसलर अपने बच्चे के साथ बैठी, क्लाइंट के साथ बैठी, तो पता चला कि उसके पापा, उस बच्ची के पापा, जब बचपन में उसके मार्क्स कम आते थे ना थोड़े भी, तो उससे हफ्तों तक बात नहीं करते थे, हफ्तों तक। और जब ऐसा होता था तब वो उसके पापा उसको हफ्तों तक मीरा से बात नहीं करते थे। तो मीरा ने सोचा कि शायद मुझे बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा वो लव लेने के लिए, वो एक्सेप्टेंस लेने के लिए। जब तुमने बच्चे के साथ इतनी बार एक एपिसोड कर दिया तो उस बच्चे को ये फील हो गया कि अब मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता हूँ। उस बच्चे ने बार बार जितने लोग बोला